तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइट। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रकाश क्या है और प्रकाश के बारे में हम लोग बारीकी से समझते हैं। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और देखिए, अगर आप कॉपी कलम नहीं लिया ना तो कॉपी कलम लेके बैठे, क्योंकि आपको इसमें एकदम बारीकी तरीके से समझाएगा। आज के बाद प्रकाश के बारे में, प्रकाश की पूरी डिटेल आपके इसी वीडियो में हम खत्म करा देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रकाश क्या है? यानी लाइट। प्रकाश जो होता है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का क्या है? रूप है, जिसकी सहायता से, यानी हम कह सकते हैं कि सर इसका डिफिनेशन देखिए, हम लिख दे रहे हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा का क्या है? रूप है। ये यहां पे रख दे रहे हैं। चलिए, प्रकाश जो है, यहां से हम कह सकते हैं कि सर प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का क्या है? रूप है, जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। तो देखिए दोस्तों, हमें वस्तुएं क्या करती हैं? दिखाई देती है, दिखाई देती है। ये हो गया हमारा प्रकाश का डिफिनेशन। यानी हम कह सकते हैं कि सर प्रकाश एक वह ऊर्जा है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं क्या होती है? दिखाई देती है। यानी प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। तो अब यहां पे देखिए, प्रकाश यानी ऊर्जा का रूप। अब प्रकाश हमको दिखाई कैसे देता है? जब कोई प्रकाश किरण ना किसी वस्तु पर आपतित होती है, जैसे मेरे पास मार्कर है, जब कोनो प्रकाश इस मार्कर पर आपतित होती है तो वो परावर्तित होकर हमारी आंखों तक क्या करती है? पहुंचती है, जिसके कारण हमें वस्तु क्या करती है? दिखाई देती है। तो दोस्तों, आप लोग को समझ में अगर वीडियो पसंद आएगी ना तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा, ताकि हमको भी खुशी मिले और हम जो भी कमी हो बताइएगा, हम उसको सुधार करें। ठीक, तो ये हो गया हमारी प्रकाश के बारे में। प्रकाश एक ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं क्या होती है? दिखाई देती है। ठीक, अब देखिए प्रकाश के स्रोत के बारे में। यानी प्रकाश के दो स्रोत होते हैं। प्रकाश के दो स्रोत कौन कौन होते हैं? एक स्रोत हमारी आती है आदीप्त प्रकाश स्रोत, आदीप्त प्रकाश स्रोत, और दूसरा आता है दीप्त प्रकाश स्रोत। एक होती है आदीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा होती है दीप्त प्रकाश स्रोत। तो फंडा आता है सर दीप्त प्रकाश स्रोत क्या है? दीप्त प्रकाश स्रोत, जिस दीप्त प्रकाश स्रोत वह प्रकाश स्रोत होता है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। दीप्त प्रकाश स्रोत वह प्रकाश स्रोत है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य ले लीजिए, सूर्य क्या है? स्वयं प्रकाश को क्या करती है? उत्पन्न करती है। ठीक, इसके बाद हमारी आती है आदीप्त प्रकाश स्रोत। आदीप्त प्रकाश स्रोत क्या है? वह प्रकाश, यानी जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न न करे, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न न करे, बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोत की सहायता से हमें क्या देती है? प्रकाश देती है। यानी आदीप्त प्रकाश स्रोत क्या है? आदीप्त प्रकाश स्रोत जो है वह स्वयं प्रकाश नहीं देता है, लेकिन दीप्त प्रकाश स्रोत की सहायता से हमको क्या करती है? प्रकाश देती है। जैसे एग्जांपल में हम लोग लेते हैं चंद्रमा। चंद्रमा भी हमको चमकता है ना, लेकिन चंद्रमा जो है वो सूर्य की उपस्थिति में, यानी जब सूर्य की प्रकाश किरणें चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रमा हमको क्या करती है? चमकीली दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे आप लोग देख सकते हैं। तो अब देखिए, यानी ये हो गया हमारा आदीप्त प्रकाश स्रोत और हमारी दीप्त प्रकाश स्रोत। इसके बाद अब आती है प्रकाश के गुण। क्या आता है? प्रकाश के गुण। क्या आती है बाबू? प्रकाश के गुण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के गुण के बारे में। तो सबसे पहला गुण हम कह सकते हैं, देखिए आप लोग लिखिएगा कॉपी पेन लिखकर, क्योंकि हम लिखेंगे तो ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो पहला गुण क्या होता है? प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। प्रकाश स्वयं क्या होती है? अदृश्य होती है, लेकिन उसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं क्या करती हैं? दिखाई देती है। यानी प्रकाश का पहला गुण जो होता है कि प्रकाश सर स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन उसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं क्या करती हैं? दिखाई देती है। प्रकाश तो स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन उसकी उपस्थिति में, उसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं क्या करती हैं? दिखाई देती है। दूसरा हम क्या कह सकते हैं? दूसरा हमारा क्या होता है कि प्रकाश जो है ना एक सरल रेखा में गति करती है। यानी प्रकाश एक सीधी रेखा में क्या करती है? गति करती है।
और तीसरा गुण हम क्या कह सकते हैं कि सर प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या करती है, गमन करती है। और चौथा गुण हम क्या कह सकते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल। इसको देखिए इंपॉर्टेंट है, निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी निर्वात में जो प्रकाश की बाबू चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये निर्वात में प्रकाश की क्या है, चाल होती है। ठीक, पांचवा देखिए क्या है, पांचवा जो होता है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, यानी दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। तो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो देखेंगे आप लोग, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो है वो लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। यानी दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। और निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक, अब देखिए अगला गुण हमारी आती है छठवां गुण। छठवां गुण क्या होता है, छठवां गुण हमारी ये होती है कि प्रकाश जो है ना वो चमकदार पृष्ठों से क्या होती है, परावर्तित होती है। यानी प्रकाश जो है वो चमकदार पृष्ठों से क्या होता है, परावर्तित होती है। ठीक, तो इसी तरह से अनेक गुण है, आप 5 गुण याद कर लेंगे, बहुत है प्रकाश का। ठीक है, समझ में आया, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए क्या होता है, प्रकाशिक माध्यम होते हैं। प्रकाश के क्या होते हैं, माध्यम होता है, प्रकाशिक माध्यम। अब अगली हेडिंग हमारी क्या आती है, प्रकाशिक माध्यम, जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल मीडियम। क्या बोली जाती है बाबू, ऑप्टिकल मीडियम। प्रकाशिक माध्यम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल मीडियम बोली जाती है। अब प्रकाशिक माध्यम जो होता है 3 माध्यम होता है। प्रकाशिक कितने माध्यम होते हैं, 3 माध्यम होता है। पहला आपका क्या होता है, पारदर्शी माध्यम। पहला हमारी क्या आती है, पारदर्शी माध्यम। दूसरा अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी। दूसरा क्या आता है, अपारदर्शी माध्यम। और तीसरा क्या आती है, पारभासक, पारभासक। ठीक, 3 माध्यम होते हैं। अब तीनों माध्यम की डिफिनीशन सुन लीजिए। पारदर्शी माध्यम क्या होता है, वह माध्यम जिसमें प्रकाश आर पार हो जाती है, यानी जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है। ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाती है उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। दूसरा आती है अपारदर्शी माध्यम। तो ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का केवल अधिकांश भाग गुजर पाता है वो हमारी कहलाती है पारभासक माध्यम। सॉरी, यानी अपारदर्शी क्या होता है, ऐसा माध्यम जिनमें प्रकाश का कोई भी भाग ना गुजरे वो हमारी कहलाती है अपारदर्शी माध्यम। पारभासक माध्यम ऐसा माध्यम जिनमें प्रकाश का केवल आंशिक भाग गुजरती है वो कहलाती है हमारी पारभासक माध्यम। तो दोस्तों अब जो है इसी के साथ वीडियो को हम खत्म करते हैं, क्योंकि अब आपका आती है प्रकाश का परावर्तन। अब इसको बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।